चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ। देखो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो जाए, निकल जाओ यहाँ से। बेटी, एक मर्तबा सुन तो ले उसे। देख शबनम, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डाल उस पर और घर लौट चल। या तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, या फिर तुम और भी ज्यादा बेशर्म हो गए हो, जो तुम पहले भी थे। शबनम, सुन तो ले उसे। मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। पर शबनम, उसकी पूरी बात तो सुन लो। अम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई भी बात नहीं सुननी। इतना कुछ हो गया और अभी भी आप कह रही है कि मैं उसकी बात सुन लूं? पर बेटी, कोई बात नहीं अब्बू, अभी इसका मिजाज ठीक नहीं है, मैं बाद में आता हूँ। भूल से भी इधर का रास्ता मत करना, तुम्हारे लिए मेरा मिजाज कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी बात तो सुनना दूर, मुझे तुम्हारी शक्ल तक से नफरत है। अच्छी बात है, पर मिलूंगा तुमसे फिर, बहुत जरूरी बात कहनी है, कहे बिना। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कह चुकी हूँ। अब अगर इज्जत की सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि जा रहा हूँ। अच्छा अब्बू, अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बू, अम्मी, क्या हो गया है आप लोगों को? इतना कुछ हो गया और उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे अंदर घुसने कैसे दिया? ये दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या कहें। और इमरान, आप लोगों ने एक बार भी इमरान के बारे में नहीं सोचा? अब्बू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुंशी जी, सब औरतें कल की छुट्टी मांग रही हैं। क्यों, किसकी शादी है? तेरी या तेरे बाप की? अरे नहीं नहीं, वो कोई टीकाकरण कैंप बता रही हैं, वहीं जाना है सबको। लगता है काम धंधे में मन नहीं लग रहा तेरा। जोरू लुगाइयों की फरमाइश पूरी करने का काम शुरू कर दे अब, या कहे तो चूड़ी की फेरी शुरू करवा दूं तेरी। नहीं नहीं मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस आपको बता रहा था। वैसे पिछले 6-7 रोज से रोज 1 घंटा ज्यादा काम किया है उन्होंने, ताकि वो सब वहां जा सके। रुक्का लिख के दिया था तूने? नहीं, कोई नहीं जाएगा कैंप में, और जो गया दिहाड़ी काटो सब, समझा? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ऐसे ही लोग ऐसा नहीं कहते। क्या? यही कि मुंशी जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे भी। तारीफ कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है मेरी? जो कहा वो काम कर। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जमीन में गड़वा दूंगा पूरा का पूरा, समझा? सब बच्चों को लग जाए टीके, कोई नहीं रह जाए पीछे। बच्चे बने स्वस्थ ठीक से, अपने शाहरुख खान जैसे लड़कियों को भुला न देना।
उनको लगाना टीके का गहना। आखिरी दिन भूलो मत कल का दिन। आखिरी दिन भूलो मत कल का दिन। भैया क्यों ये कोई दुकान लगा रखी है क्या है? तेरा भला हो मुंशी जी, इतने जोर से गाते हुए आ रहा हूँ। कल कैंप लगना है टीकाकरण का और तुम कह रहे हो दुकान। मैं समझा वो जूही शाहरुख तो मैंने सोचा कुछ बिक रहा है तो मेरा मतलब है का जूही वाला तस्वीर हमको भी पकड़ा दो। मुंशी जी, ना तो ये बिक रही हैं और ना तुम्हें दी जा सकती है। क्यों? ब्याह हो गया आपका? क्या? नहीं। और बच्चे? क्या बकवास कर रहे हो? जब ब्याह ही नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ से होंगे? अरे मुंशी जी, दरअसल ऐसा है, कल कैंप में बच्चों को लग रहे हैं टीके, और टीके जो बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाएंगे, और बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को टीका लगवाएंगे। उन्हें ये जूही और शाहरुख की तस्वीरें मुफ्त में मिलेंगी। अब तुम्हें किस बच्चे के बिना पे दे दूं ये तस्वीरें? अरे अब दे भी दो यार। एक तरीका है मुंशी जी। है? हाँ, तो फिर बताओ ना। आप एक काम करो, टीकाकरण कैंप के काम में लग जाओ। क्या? हाँ, मुंशी जी क्या करो, आप कुछ परिवार वालों को टीकाकरण कैंप के लिए राजी कर लो, उन्हें कैंप पे ले आओ, फिर मुफ्त में तस्वीरें ले जाओ, चाहे शाहरुख की या फिर जूही की। क्या ख्याल है? औकात में रे, औकात में। 32 ही निकाल के हाथ में दे दूंगा। जानता है किससे बात कर रहा है तू? मुंशी जी से। अरे मुंशी जी, तुम तो खामखा नाराज हो गए हैं। मुंशी जी, जूही से प्यार करते हो और उसके लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते? कैसे प्रेमी हो? जूही की तस्वीर चाहिए, शकल देखिए आईने में। क्या बोला? सब बच्चों को लग जाए टीके, कोई नहीं रह जाए पीछे। सब बच्चों को आदाब। सुनो, मैं तुम्हें एक दफा बोल चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वैसे मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या? इलाज कराओ अपने दिमाग का। कल शायद तुम कुछ और ही कह रहे थे। अब भी वही बोल रहा हूँ, पर दूसरी तरह। क्या मतलब? मतलब ये कि शायद तुझे याद होगा कि एक मकान था जिसकी अर्जी मैंने तेरे नाम पर दी थी, और अब वो मकान हमें मिल रहा है। ये कचहरी के कागजात हैं, ले दस्तखत कर दे ताकि ये मकान तुम्हारे नाम हो जाए। देख रहा हूँ आजकल तू बहुत समझदार हो गई है। ले दस्तखत कर दे इस पे। नहीं, कभी नहीं। कि तूने क्या किया? तो रुक, अब बताता हूं मैं तुझे। शादी के सपने देख रही है ना तू उस ढाबे वाले के साथ? अब देख, मैं रुकवाता हूं तेरा ये तमाशा। जा, जो करना है कर ले। अगर हमारे तलाक के बाद भी तेरे पास बताने के लिए कुछ है ना, तो जा बता दे सबको। वही तो बताऊंगा कि हमारे बीच कभी कोई तलाक हुआ ही नहीं।
तलाक हुआ, लेकिन उसका तेरे पास कोई सबूत ही नहीं। हम दोनों अब भी शादीशुदा हैं और तू जा रही है निकाह करने उस ढाबे वाले के साथ। अब देख देख, अब मैं लगवाता हूं तुझे हथकड़ी। आ गया ना अपनी असली औकात पर। सांप चाहे केचुली बदल ले, लेकिन उसका जहर कभी नहीं मरता। जो करना है कर ले, और जब थक जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना।